बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दुआ है अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते खुश और आबाद रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का बेकरी स्टाइल मिल्क केक। और ये केक खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार, बहुत ही मिल्की और जूसी बनता है। बहुत से व्यूअर्स की फरमाइश भी थी इस केक को बनाने की, और इसे हम सर्विंग डिश में भी बनाएंगे और आप इसे केक मोल्ड में भी बना सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आपको गाइड करूँगी। घर में कोई दावत हो या स्पेशल मौका हो, आप इसे अपने मेन्यू में ज़रूर ऐड करें। इंशाल्लाह आप इसे बार बार बनाएंगे, ये इतना मज़ेदार बनेगा। चलें तो फिर रेसिपी शुरू कर लेते हैं। वीडियो का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। स्पंज बनाने के लिए एक बोल में लेंगे 4 अदद अंडे और इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स। बीटर की हेल्प से अंडों को हम बीट करेंगे और साथ ही हम 120 ग्राम थोड़ी थोड़ी करके चीनी भी ऐड करेंगे। चीनी मैं यहाँ पे बारीक वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पंज बनाने के लिए बीटर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप बेकिंग का शौक़ रखते हैं तो बेकिंग करने के लिए कुछ चीज़ें आप लाजमी परचेज़ करें। तो चीनी ऐड करके हमने अंडों को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लिया है। ये वॉल्यूम में डबल हो चुके हैं और कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 40 ग्राम्स ऑयल। थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करेंगे और बीटर के साथ हल्की स्पीड पे इसको मिक्स कर लेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको साथ के साथ गाइड करती हूँ, तो वीडियो आप पूरी देखा करें, हर चीज़ नोट किया करें। ऑयल ऐड करने के बाद बीटर को ज़्यादा देर नहीं चलाना। बीटर को बंद करेंगे और स्पैचुला के साथ बोल की साइडों से एक दफ़ा बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ड्राई चीज़ें मिक्स करने से पहले ये स्टेप आप लाजमी किया करें। तो ये देखें बैटर हमारा रेडी है। अब हम स्पैचुला को हटाएंगे और ड्राई चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे। 120 ग्राम लेंगे फ्लोर यानी कि मैदा। 4 ग्राम ऐड करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। मैदे को मैंने पहले से छान कर रख लिया था। अब इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन ड्राई चीज़ों को अंडों के बैटर में फैलाकर इस तरह से ऐड करेंगे और हैंड विस्क के साथ हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। और ये ड्राई चीज़ें इसी तरह से 2 से 3 पोर्शन में फैलाकर बैटर में ऐड करते जाएंगे और हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे। अब कुछ व्यूअर्स के कमेंट होते हैं कि हमसे स्पंज सही नहीं बनता, रबड़ की तरह हो जाता है। तो ओवर मिक्सिंग नहीं करनी होती, सिर्फ ड्राई चीज़ों को इतना ही मिक्स करना है कि बैटर में ये सही से कंबाइन हो जाए। मिक्स कर करके बैटर को रबड़ की तरह नहीं करना। अगर बैटर ही आप ख़राब कर लेंगे तो स्पंज आपका राइज नहीं होगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो अच्छी बेकिंग करने के लिए ये कुछ अहम टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपको गाइड करती हूँ, इन्हें आप फॉलो किया करें। और ये देखें ड्राई चीज़ें हमने सारी ऐड कर ली हैं और हल्के हाथ से हमने बैटर को रेडी कर लिया है। बहुत ही सिल्की स्मूथ हमारा बैटर रेडी है, इसमें कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह नहीं है। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी रबड़ की तरह नहीं है, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही परफेक्ट है। एक बार हम बोल की साइडों से बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक दफ़ा केक के लिए बैटर आपका अच्छा रेडी हो जाए, उसके बाद आपने बेकिंग के टाइम पे टेम्परेचर का ख्याल रखना होता है, और वो भी मैं आपको विदाउट अवन और विद अवन दोनों गाइड कर देती हूँ। अब 8 इंच का पैन लिया है, ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है। केक का ये सारा बैटर हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं इसे अवन में बेक करूँगी। अगर आप विदाउट अवन पतीले में बेक करना चाहें तो लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। 2 से 3 बार टैप करेंगे और प्री हीट किए हुए अवन में इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पे। और मैंने अवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है, रॉड सिर्फ नीचे वाले ऑन किए हैं। 35 मिनट हो चुके हैं, स्पंज हमारा बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है। सेंटर से हम स्पंज को चेक करेंगे। दिए गए टाइम के मुताबिक आप चेक कर लिया करें, टाइम कभी कम या ज़्यादा लग सकता है बेकिंग के लिए। स्पंज हमारा बेक हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब ये मज़ेदार से केक के लिए हम मिल्क रेडी करेंगे। एक बोल में लिया है बॉयल और ठंडा किया हुआ मिल्क 400 ग्राम्स। 50 ग्राम्स इसमें ऐड करेंगे व्हिपिंग क्रीम। डिब्बे वाला मिल्क भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 70 ग्राम्स ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। आप होममेड भी कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब मिल्क को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी के अकॉर्डिंग शुगर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चाहें इसमें कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
चलें जी, अब ये मिल्क हम स्पंज में पोर करेंगे। स्पंज हमारा ठंडा हो गया था तो मैंने इसे मोल्ड से निकाल लिया है और इस तरह से इसे मैंने सर्विंग डिश में रख लिया है। मिल्क पोर करने से पहले इसमें हम स्कीवर के साथ इस तरह से होल कर लेंगे ताकि मिल्क इसमें अच्छी तरह से सोख हो जाए। अब जो मिल्क हमने बना कर रखा था इसे मैंने जग में ऐड कर लिया है। इस तरीके से हम स्पंज के ऊपर इसे पोर करेंगे और इस केक के लिए जितनी क्वांटिटी मैंने आपको मिल्क की बताई है ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आप चाहें 300 ग्राम्स मिल्क भी रेडी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा होगा तो केक बहुत ही मिल्की और जूसी बनेगा। और ये देखें, सारा मिल्क हमने स्पंज में पोर कर दिया है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। और अब आपको सर्विंग डिश का भी गाइड कर देती हूँ। 4 अंडों के साथ मैंने दोबारा से स्पंज को बनाकर इस तरह से सर्विंग डिश में बेक कर लिया है और इसमें भी हम स्कीवर के साथ होल कर लेंगे इस तरीके से। और ये स्पंज भी मैंने सेम मेथड के साथ 4 अंडों के साथ बेक किया है और मिल्क भी मैंने इसके लिए उतनी ही क्वांटिटी में रेडी कर लिया है। इसको भी हम सर्विंग डिश में इस तरह से पोर कर लेंगे। अब आपकी चॉइस है, जैसे आपको इजी लगे आप इस केक को बना सकते हैं। चाहें तो थोड़ा सा मिल्क आप बचा लीजिएगा और सर्विंग के टाइम पे आप इसे ऐड कर सकते हैं। चलें जी, सारा मिल्क हमने पोर कर दिया है। अब इसे फ्रिज में रख देंगे। अब केक के लिए चॉकलेट गनाश रेडी करेंगे। बोल में ली है 70 ग्राम्स विपिंग क्रीम। 100 ग्राम्स ऐड करेंगे इसमें मिल्क चॉकलेट। चॉकलेट को क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे 10-10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। चॉकलेट को मैंने 10-10 सेकंड के लिए 2 से 3 बार माइक्रोवेव कर लिया है और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, बहुत ही सिल्की स्मूथ हमारी चॉकलेट गिनाश रेडी है। अगर आप चाहें डार्क चॉकलेट से भी इसे रेडी कर सकते हैं। चलें जी, अब विपिंग क्रीम को विप कर लेंगे। एक बोल में ली है 200 ग्राम्स विपिंग क्रीम और ये विपिंग क्रीम सिर्फ राउंड वाले केक के लिए हम विप करेंगे। सर्विंग डिश में जो हमने बनाया है उसके लिए अलग से विप करेंगे। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको एक रेसिपी ही गाइड की है और दूसरी रेसिपी भी मैंने सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई है। और ये देखें, 6 से 7 मिनट में विपिंग क्रीम अच्छी तरह से विप हो गई है। अब इसे हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे। केक भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब पाइपिंग बैग में क्रीम हमने भर ली है। क्रीम को हम केक के ऊपर अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। क्रीम बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी, थोड़ी सी अप्लाई करेंगे। पूरे केक को कवर कर लेंगे क्रीम से। और अभी आप देखिएगा केक कैसे मिनटों में फाइनल हो जाएगा। ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी से केक नीट होगा। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने मेरे YouTube चैनल प्रीशियस केक्स लाइव किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपीज़। और काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत शुक्रिया। केक के टॉप पर हमने क्रीम को स्प्रेड करके लेवल कर लिया है। अब केक की साइडों पे मिनी नाइफ़ के साथ हल्के हाथ से इसे नीट करेंगे। नाइफ़ को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्के हाथ से इसे नीट कर लेंगे। अगर आपके पास मिनी नाइफ़ ना हो तो आप स्क्रैपर के साथ भी केक को नीट कर सकते हैं। बहुत से व्यूअर्स की फरमाइश होती है कि केक हमसे नीट नहीं बनता, हमें थोड़ा गाइड कर दें। मैं अपनी हर रेसिपीज़ में आपको ये तरीका गाइड करती हूँ कि आप केक को कैसे नीट कर सकते हैं और किस तरह से आप आसानी से केक को बना सकते हैं। पूरी वीडियो को कंप्लीट देखकर हर चीज़ नोट किया करें और प्रैक्टिस के साथ साथ आपका काम भी नीट हो जाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके हाथ में सफाई आएगी, आप केक आसानी से बना सकेंगे। इंशाल्लाह आगे भी बहुत सी रेसिपीज़ आएंगी, मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँगी। आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें। और देखें, केक नीट करने के बाद जो गिनाश हमने बना कर रखी थी, गिनाश की कुछ क्वांटिटी हम केक के ऊपर पोर करेंगे। अब डिश को हम रोटेट करेंगे और गिनाश को केक के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे इस तरीके से। अब कुछ व्यूअर्स पूछते हैं कि हम जब गिनाश केक के ऊपर पोर करते हैं उसको स्प्रेड करने के टाइम पे क्रीम के अंदर सारी गिनाश मिक्स हो जाती है, तो आप इस तरीके से भी गिनाश को केक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। गिनाश को मैंने पूरे केक के ऊपर अप्लाई करना है। अब नाइफ़ के साथ इसको हल्के हाथ से स्प्रेड करेंगे ताकि एक्स्ट्रा गिनाश केक के चारों तरफ अप्लाई हो जाए। अब इस पॉइंट पे नाइफ़ को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्के हाथ से गिनाश को हम इस तरीके से फैलाएंगे। अब केक की साइडों से गिनाश को अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे मिनी नाइफ़ के साथ इस तरीके से और इसे हल्के हाथ से नीट करेंगे, इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। और ये देखें, केक को नीट करने के बाद इसकी साइडों पे मैंने बिस्किट के क्रम्स लगा लिए हैं। अब जो सर्विंग डिश में हमने केक रेडी किया है इसे भी फाइनल कर लेंगे।
विपिंग क्रीम को विप करके पाइपिंग बैग में भर लिया है। 1 ml नोज़ल ऐड की है। आप चाहें तो बिना नोज़ल के क्रीम अप्लाई करके इसको स्प्रेड कर लें, लेकिन हम इस तरह से नोज़ल वर्क करेंगे, इससे हमारे केक की बहुत प्यारी लुक आएगी। आप केक को अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं, चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। घर में कोई दावत हो या कोई स्पेशल मौका हो तो ये उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आइडियल रेसिपी है। बहुत आसानी से बन जाएगा और खाने में इतना मज़ेदार और डिलीशियस केक है, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। और माशाल्लाह ये खाने में इतना मज़ेदार होता है कि जो लोग केक खाना नहीं पसंद करते उन्हें भी ये इतना पसंद आएगा कि बार बार मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़ेदार बनता है। नोज़ल वर्क करने के बाद अब इसको हम गोल्डन पर्ल्स के साथ डेकोरेट करेंगे और ये एडिबल हैं, इन्हें खा सकते हैं। पर्ल्स लगाने के बाद इसके ऊपर हम ड्राई रोज़ पेटल्स लगाएंगे। सिंपल तरीके से मज़ेदार सा केक हमारा रेडी हो जाएगा। और ये देखें जी माशाल्लाह ये सर्विंग डिश में हमने केक रेडी किया है। ये है इसकी फाइनल लुक। और ये हमारा फर्स्ट वाला केक है जो हमने केक मोल्ड में बनाया है, ये भी रेडी है। तो जैसे चाहें आप इस केक को बनाएं। तो चलें अब ये मज़ेदार से अपने मिल्की केक को हम कटिंग करते हैं। और माशाल्लाह देखें कितना मिल्की और कितना जूसी हमारा केक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही नरम है, खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और ये देखें जी माशाल्लाह अंदर से लुक देखें, बहुत ही कमाल का, बहुत ही लाजवाब। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 100% मेरी गारंटी है, एक बार आप घर वालों को बनाकर ये खिलाएं, इंशाल्लाह आपके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।